अस्सलाम वालेकुम पीपल, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो। कि आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ 7 डेज़ चैलेंज, जो कि मेरा इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी थी, ना उसमें सॉफ्टनेस थी, ना ग्लो था, ना ही उसमें कोई ब्राइटनिंग थी। तो मैंने इस चैलेंज को ट्राई किया और इसके मुझे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिले। मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ भी इसको शेयर किया जाए। मेरी स्किन की जितनी भी डलनेस थी सब दूर होगी, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी, ग्लो करने लगी और इस पर जितने भी डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्पॉट्स और जितने भी एक्ने स्कार्स थे वो सब खत्म हो गए। टोटल 3 स्टेप में डिवाइडेड है। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। अगर ये रेमेडी आपके फेस पे काम नहीं करती, आपके फेस को ना ग्लो देती है, ना ब्राइट करती है और ना ही सॉफ्ट करती है, तो मेरा आपसे वादा मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी। लेकिन आपने इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं। 7 डेज़ चैलेंज है, आपने पूरा 7 दिन करना है। आपको पहले ही दिन आप बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको जानना है ये रेमेडी क्या है, कितने स्टेप में डिवाइडेड है, कैसे कौन सा स्टेप करना है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे के बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। हाँ जी, जो आज का 7 डेज़ चैलेंज है वो टोटल 3 स्टेप में डिवाइडेड है, जो बहुत ही ज़बरदस्त चैलेंज होने वाला है। ठीक है, पहला जो स्टेप हमारे पास है वो क्लिनजिंग का। आपको पता है क्लिनजिंग के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लोकल भी हैं, ब्रांडेड भी हैं। अगर आप एक अच्छा ब्रांडेड क्लिनजर अफोर्ड कर सकती हैं तो लाजमी ट्राई करें, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी। लेकिन अगर आप एक ब्रांडेड क्लिनजर अफोर्ड नहीं कर सकती तो आप घर का क्लिनजर यूज़ करें। मिल्क इज़ अ बेस्ट क्लिनजर। ठीक है, रॉ मिल्क जिसको कच्चा दूध भी कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्लिनजर है। आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा प्यूरीफाई कर देता है। आपकी जितनी भी डर्ट होती है, आपके पोर्स को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देता है, आपकी डर्ट को ख़त्म कर देता है। ठीक है जी, हमने लेना है मिल्क आपको बताया। अब मैं इसको आपने अप्लाई करना है इसको अपने फेस पे। मैं अपने हैंड पे अप्लाई इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैं अपना फेस शो नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। आपने इसको सेम प्रोसेस जो मैं हाथ पे करूँगी आपने फेस पे करना है। आपको पता है जो मिल्क है वो बहुत ही अच्छा क्लिनजर है। आपके फेस पे अगर डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट है उसको भी काफ़ी हद तक कम करता है। आपके फेस को बहुत ही अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट देता है, वाइटनिंग इफेक्ट तो देता ही देता है, साथ में ब्राइटनिंग भी देता है आपको। ठीक है, आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आउट कर देता है और सॉफ्ट कर देता है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, आपने लेना है कॉटन पैड, उसको करना है दूध में डिप। दूध में डिप करने के बाद आपने अपने फेस पे 2 से 3 मिनट के लिए इस कॉटन पैड की मदद से हल्का हल्का मसाज करना है, लाइक क्लिनजिंग करना है। ठीक है, जितने भी आपके पोर्स हैं, आपके फेस पे अगर एक्स्ट्रा ऑयल है, जो भी है, अगर आपका फेस ऑयली है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑयली फेस, ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले सब लोग ये क्लिनजर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने 2 से 3 मिनट के लिए अपना फेस क्लिनज करना है। और मिल्क जो है बहुत ही बेस्ट क्लिनजर है। आपको पहली बारी में ही मिल्क के इतने फ़ायदे मिलेंगे अपने फेस पे, इतना अच्छा फील करेंगी, सॉफ्टनेस फील करेंगी, आप ये वाला क्लिनजर कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके फेस पे अगर ब्लैक पैचेस हैं तो दूध उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते जाएंगे। ठीक है जी, आपने करना है क्लिनज। अपने फेस को क्लिनज करने के बाद आपने दूध को जाके वॉश नहीं कर लेना अपना फेस। आपने दूध को अपने फेस पे ऐसे लगा रहना तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कि वो खुश्क हो जाए। ठीक है, खुश्क करने के बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो है मास्क का। लेकिन पहले आपने इसको खुश्क होने देना है। आपने ये ना हो कि आप जाके अपना फेस वॉश कर लें कि दूध निकल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। और दूध को अपने फेस पे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये इसमें जज़ब हो जाए। फिर हम अगला स्टेप के लिए आपकी स्किन हो जाएगी रेडी। ठीक है, जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे ना, आपकी स्किन आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील होगी। ठीक है, आपको ऐसा कोई, आप थोड़ी सी स्किन खिंची होगी लेकिन डरना नहीं है आपने। ठीक है जी, तो हमारा सेकंड स्टेप है, आपने दूध को 2 मिनट के लिए लगा रहने देना है, खुश कर देना है अपने फेस पे। ठीक है, सेकंड स्टेप जो है वो हमारा है मास्क का। मास्क के लिए हम कौन सा इंग्रेडिएंट लेंगे, उसके लिए सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है राइस, चावल का आटा, राइस का आटा, चावल का आटा, जो मर्जी आप कह रहे, राइस फ्लोर कह रहे, जो मर्जी आप कह रहे। ठीक है, आपने लेना है चावल का आटा। मैंने लिया है चावल का आटा। चावल का आटा आपको पता है कोरियन स्किन वाले अपनी ब्यूटी में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। स्क्रब इसकी, राइस की स्क्रब, क्लिनजर, पता नहीं क्रीम जिसकी बनाई हुई है, बहुत लोग मतलब इससे बहुत ज़्यादा, चावलों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। हम सिर्फ चावलों से मोटे होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन के लिए फ़ायदा उठाती हैं। हमने भी आज के इस चैलेंज में चावलों से अपने फेस को गोरा चिट्टा ग्लोइंग करना है। ठीक है, तो हमने चावल का आटा लेना है। बेहतर है कि आप बाज़ार का चावल का आटा लें क्योंकि घर में अगर आप चावल पीसेंगे वो दरदरा सा बनता है। ठीक है, वो पेस्ट थोड़ा दरदरा सा होता है, उससे पेस्ट अच्छा नहीं बनता मास्क आपका। तो आपने बाज़ार का चावल का आटा लेना है, बिल्कुल वो आटे की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, उससे मास्क जो है आपका अच्छा बन जाता है और अप्लाई करने में भी ईजी रहता है। ठीक है, चावल का आटा लेना है और दरदरा नहीं होना चाहिए। अगर आप घर में भी पीस रहे हैं तो आप कम से कम इतना छानें कि जो चावल का आटा इतना बारीक हो कि वो आटे की शक्ल में आ जाए। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो है दही। दही में आपको पता है लैक्टिक एसिड कूट के भरा होता है, जो आपके फेस को वाइटनिंग देता है, ब्राइटनिंग देता है, आपके डार्क स्पॉट्स को कम करता है, ब्राउन स्पॉट्स को कम करता है, बहुत ज़्यादा हद तक कम करता है। मैंने दही को बहुत अर्सा यूज़ किया है, बल्कि मैंने इस पूरे प्रोसेस को कई सालों से मैं यूज़ करती आ रही हूँ। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। पहली बारी में आपको इतना अच्छा फील होगा, आप मुझे दुआएं देंगे। ठीक है,
हमने करना क्या है, हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून चावल का आटा लेना है, ठीक है। उसमें हम तकरीबन इतना दही डालेंगे जो हमारा पेस्ट है वो एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाए। ज़्यादा थिन भी नहीं बनाना कि वो ना हो कि आपके फेस से स्लिपरी हो जाए, ऐसा नहीं करना। थोड़ा थिक सा पेस्ट बनाएंगे और उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा दही डालना है पहले, क्योंकि पहली बार में ज़्यादा डालें और पतला हो जाए, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा दही फिर बाद में डालते रहना है, ठीक है। एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। मेरी गारंटी है, मैं आपसे 110% श्योर हूँ कि इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाले हैं और आप मुझे दुआएं भी देने वाले हैं इंशाल्लाह। अगर ये चैलेंज काम ना किया, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी, मैं फिर बता रही हूँ मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त चैलेंज है, ठीक है जी। थोड़ा सा दही मैंने और डाला क्योंकि मेरा पेस्ट जो है वो ज़्यादा ही थिक था। थोड़ा सा दही मैंने डाल के और इसको थोड़ा सा पतला कर लिया ताकि अच्छे तरीके से ये लग जाए, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। मैं इसको अपने हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। आपने अपने फेस पे, नेक पे अप्लाई कर लेना। आप चाहें अपने हाथों पाँव भी अप्लाई कर सकती हैं, नो मसला, ठीक है। आपने कर लेना अप्लाई। नेक को नहीं भूलना क्योंकि नेक भी अपनी है, ठीक है। मैं एक हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ, एक हाथ पे नहीं अप्लाई करी क्योंकि मैं एंड में आपको रिजल्ट्स दिखा दूँगी, ठीक है जी। मैंने अपने एक हाथ पे इसको अप्लाई कर लिया है और आपने इसको अप्लाई करके आपने तकरीबन इसको इतनी देर तक छोड़ना है खुश्क हो जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ही खुश्क हो जाता है, ठीक है। आपने इसको 20 से 25 मिनट के बाद आपने इसको वॉश करना है। उसका भी तरीका है वो मैं आगे आपको बताऊँगी, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से लगा लेना ताकि आपका पूरा जो फेस है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। बहुत ही अच्छा मास्क है, बहुत ही अच्छा मास्क है। पहली बारी में ही आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, जब अपने फेस पे आप हाथ फेरेंगे हुए आप कहेंगे कि पता नहीं मैंने क्या जालिम फेशियल करा लिया है, ठीक है। अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसको उतारने का तरीका मैं आपको बताऊँगी, ठीक है जी। ये मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था, खुश्क हो गया था। अब इसको उतारना कैसे, हमें लेना है नॉर्मल वाटर। आजकल सर्दियाँ हैं तो आपने नीम गर्म पानी लेना है। थोड़ा सा पानी लगाया और उससे हाथ से हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में स्क्रब करके इसको उतारना है, ठीक है। फेस पे सर्कुलर मोशन में ही आपने स्क्रब करनी है, ठीक है। ऐसे हल्के हाथों से स्क्रब करनी, ज़्यादा रगड़ के नहीं करनी कि वो ना हो के फिर रत्ती स्किन हो जाए, सारी रेड हो जाए, वैसा नहीं करना, ठीक है। हल्के हाथों से आपने स्क्रब करना है और इसको उतार लेना है, ठीक है। तकरीबन 2 से या 1.5 मिनट के लिए स्क्रब करना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। हल्के हाथों से स्क्रब करेंगे। मैंने वीडियो यहाँ पे थोड़ी स्पीड ज़्यादा चलाई थी, इस वजह से आप ये ना कहें कि मैं बड़ा रगड़ के उतार रही हूँ, नहीं। हल्के हाथों से स्क्रब करना है, उसको उतार लेना है, ठीक है। जितने भी आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स और भी एक्नी स्कार्स वो हैं, बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हद तक, ठीक है। इसको आपने उतार लेना है। इसको उतारने के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लेंगे, ठीक है। वॉश करने के बाद आप इससे अपने फेस को टॉवल से साफ़ कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने इसको हाथ को वॉश कर लिया। अब इसको टॉवल से अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी, ठीक है। आपको इसी से ही अपनी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी फील होगी, ठीक है। जो तीसरा स्टेप है वो हमारे पास, आप इसको सीरम भी कह सकते हैं या फिर एंड का जो कहते हैं एक घर का बना हुआ सीरम, जिसको हमने लगाने नहीं अंदर ना, लेकिन लगा के उतार लेना, ठीक है। वो है आलू का पानी, ठीक है। हमने लिया है आलू, उसको किया मैश करके उसका हमने पानी निकाल लिया, हाथ से ना निचोड़ के पानी निकाल लिया, ठीक है। अब हमने इस पानी को अपने फेस पे लगाना है। ये इतना कुछ ज़बरदस्त पानी है, आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, एक्ने स्पॉट्स, उन सब को फेड आउट कर देगा। इतनी ज़्यादा हद तक फेड आउट कर देगा, आपको लगेगा आपने एक बहुत सी अच्छी सी क्रीम अप्लाई किया, ठीक है। आपने इसको लगा लेना है। इसको लगा के तकरीबन आपने आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना। आधे घंटे के बाद आपने अपना फेस वॉश कर लेना है, ठीक है। जितने भी आपके फेस पे ब्लैकनेस है, जो आपके जो आपके माउथ के बाहर जो होती है, अपर लिप्स पे जो ब्लैकनेस होती है, वो सब कुछ ये ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये है आज का प्रोसेस 7 डेज़ चैलेंज, जिसको आपने लाजमी ट्राई करना, लाजमी। इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि मैं आपसे शेयर किए बगैर रह ही नहीं सकी, ठीक है। आपने 7 डेज़ लाजमी ट्राई करना है, लाजमी, मेरी रिकमेंडेशन पे, ठीक है। एक दिन में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आप इस चैलेंज को 7 दिन तक यूज़ कर लेंगे, आप इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्लिनजिंग का दूध, बहुत ही अच्छा क्लिनजर है, नेचुरल क्लिनजर है, ठीक है। आपने लाजमी ट्राई करना है, ठीक है। पहला स्टेप होगा क्लिनजिंग का। दूसरा स्टेप है मास्क का, जिसमें हमने लिया राइस फ्लोर, चावल का आटा और दही, उसका पेस्ट बनाया, उसको फेस पे अप्लाई कर लिया। तीसरा स्टेप है हमारा दूध, जो हमने आलू का पानी लगाया है, वो आपके डार्क स्पॉट जितने भी आपके डिस्कलरेशन है फेस पे, वो सबको दूर कर देगा, ठीक है। आपने लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया आलू का पानी और उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद अपना फेस वॉश कर लेना है, ठीक है जी। आपने 7 डेज़ चैलेंज करना है, आप कभी इस चैलेंज को छोड़ ही नहीं पाएंगी। आपने 7 डेज़ करके उसके बाद एक दिन छोड़ के एक बार या फिर वीक में 2 से 3 बार आप इसको लाजमी ट्राई करें। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और ग्लोइंग करेगी, ठीक है। हर कोई आपसे पूछेगा कि आप कौन सी क्रीम यूज़ करती है। मेरे चैनल पर और भी बहुत सी अच्छी वीडियोज़ है, हाथों पाँव के लिए फार्मूला क्रीम, हाथों पाँव के लिए, फेस के लिए, हर मतलब मेरे चैनल पर हर तरह का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जल्दी से मेरे चैनल पर जाएँ, वीडियोज़ को भी देखें
वो आपके लिए मुझे उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो आज की अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है, आप मुझसे कुछ और देखना चाहते हैं तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अपनी रिक्वेस्ट, या फिर कोई और होम रेमेडी आप जानना चाहते हैं तो लाजमी आप मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मैं इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।